नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्वर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने स्वर के दो प्रकारों को कवर किया था। आज हम अंतिम तीन स्वरों को पढ़ेंगे। अंतिम तीन स्वरों के लिए आपको ट्रिक याद करनी है दोस्तों। माइक, अंकल, उठना। माइक से हमें ज्ञात हुई थी आई की मात्रा, और अंकल से हमें प्राप्त हुई थी अंक की मात्रा, और उठना से हमें छोटे ऊ की मात्रा प्राप्त हुई थी। दोस्तों, पहले स्थानों का आपका ध्यान रखना है। आई की मात्रा आपकी फर्स्ट पैलेस पे लगाई जाएगी, और अंक की मात्रा आपकी सेकंड स्थान पे आएगी, और छोटे ऊ की मात्रा आपकी थर्ड स्थान पे आएगी। दोस्तों, ये सब आपके मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर हमने पढ़ लिए थे। ये सब आपके रहेंगे हल्के डैश वाले स्वर। ये आपका बिल्कुल हल्के डैश वाले स्वर की तरह आपके रहेंगे। मात्राओं का और स्थान का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। माइक, अंकल, उठना, आई, अंग और छोटे ऊ की मात्रा। दोस्तों, अब हम लेते हैं इन मात्राओं के एग्जाम्पल्स की इनका यूज कैसे होता है और इनका हम कैसे इन मात्राओं को संकेतों पर लगाते हैं, वर्णों पर लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं, पहला शब्द लेता हूं आपका साइकिल। पहला शब्द है, आपको आई की मात्रा इसमें दिख रही होगी। साई साई में आपकी आई की मात्रा आपको दिख रही होगी दोस्तों। तो आपको पता है आई की मात्रा आपकी फर्स्ट पैलेस पे लगाई जाती है हमेशा। और साई मतलब पहले स वर्ण बोला जा रहा है, उसके बाद में आई की आवाज आ रही है, बाद में स्वर आ रहा है आपका, तो आपका आफ्टर में मात्रा आएगी संकेत के, यानी कि स के आफ्टर में आपकी मात्रा लगाई जाएगी। आई की मात्रा का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट पैलेस पे बिल्कुल हल्के से डैशनुमा रूप में लगाई जाती है। तो हमने यहां से आपका ये स बनाया दोस्तों। अब आई की मात्रा हमें पता है कि फर्स्ट पैलेस पे आती है और बाद में बोली जा रही है, तो ये आपकी बाद में आफ्टर वाले भाग पे लगाएगी। उसके बाद में हमने यहां से ये आपका क बनाया और यहाँ पे ल बना दिया दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, साइकिल। अगला शब्द है दोस्तों आपका आयत। आयत में आई की मात्रा आपको पहले सुनाई दे रही है, मतलब स्वर आपका पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है, और तय व्यंजन या वर्ण आपका बाद में आ रहा है। तो आपकी मात्रा तो पहले लगेगी दोस्तों, उसके बाद आपका व्यंजन आएगा। तो हमने यहाँ पे तय बनाया और आई की मात्रा हमें लगानी है, पहले आ रही है, तो ये पहले वाला भाग बिफोर, और ये आपका इधर वाला आफ्टर वाला भाग हो गया। तो आई की मात्रा आपको पता है फर्स्ट पैलेस पे हल्का सा डैशनुमा आती है, तो ये आपकी फर्स्ट पैलेस पे हल्का सा डैश, आई प्लस तय, आइत पढ़ा जाएगा। अगले शब्द की मैं बात करूं दोस्तों, अगला शब्द है आपका अंग। तो अंग की मात्रा आपको पता है सेकंड पैलेस पे हल्का सा डैश अंग की मात्रा आती है। तो अंग आपका पहले बोला जा रहा है, उसके बाद में आपका व्यंजन आ रहा है, तो ये हमने आपको पता होना चाहिए कि अंग की मात्रा पहले आएगी, क्योंकि पहले बोली जा रही है स्वर। अगर बाद में बोला जाता तो बाद में आती। तो ये हमने दोस्तों ग बनाया इधर। अंग की मात्रा आपको पता है सेकंड पैलेस पे हल्का सा डैश, सेकंड पैलेस हल्का सा डैश आपको अंग की मात्रा लगानी है। तो सेकंड पैलेस पहले बोली जा रही है तो पहले आएगा, तो सेकंड पैलेस कौन सा होगा दोस्तों, तो अंक की मात्रा आपकी होगी कुछ इस प्रकार से, ये आपकी अंक की मात्रा हो गई। बात करें तंग, आपका अगला शब्द है दोस्तों तंग। तंग में आपकी अंक की मात्रा आ रही है, लेकिन वो आपके व्यंजन के बाद में आ रही है। तो ये हमने आपका तय बनाया और ये आपका ग बनाया। अब हमें अंक की मात्रा लगानी है। अंक की मात्रा आपको पता है सेकंड प्लेस पे आती है, बाद में बोली जा रही है, तंग त के बाद में, तो यानी कि सेकंड पैलेस पे बाद में। तो ये आपका सेकंड पैलेस और ये आपका बाद में अंक की मात्रा। अगला शब्द है आपका सु, यानी कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा में लगानी है। पहले व्यंजन आ रहा है, उसके बाद ऊ की मात्रा आ रही है, तो दोस्तों स्वर आपका बाद में लगाया जाएगा, आफ्टर में लगाया जाएगा। तो ये हमने सु यानी कि स लिखा। ऊ की मात्रा आपको पता है थर्ड पैलेस पे बाद में लगेगी, हल्का सा डैश। तो ये आपका फर्स्ट पैलेस, सेकंड पैलेस और ये आपका थर्ड पैलेस, हल्का सा डैश ऊ की मात्रा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ विशेष शब्दों की, अक्षरों की, जो आपके संकेत लिपि में स्वरों का स्थान रखते हैं, लेकिन स्वरों में इन्हें नहीं रखा गया है।
दोस्तों आपकी होती है एक अह की मात्रा। तो ये आपके एक विसर्ग नुमा आपकी स्वर होता है। जैसे आपको लिखना है दोस्तों अंतः, तो ये आपका अंतः। तो इसको दोस्तों आपको शॉर्ट हैंड स्टेनो में लिखते हुए उसी स्थान पर आपको दो बिंदु लगा देने हैं, तो ये आपका अंतः पढ़ा जाएगा। बात करें दोस्तों र की, तो र के लिए आपको र का यूज करना है, यानी कि आपको र का यूज करना है। शब्द के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि ये वाला र यूज करना है आपको या ये वाला र। ल आपका अगला व्यंजन है दोस्तों, स्वर है। तो ल के लिए आप ल और र को यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ल पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये हुआ आपका स्वर का टॉपिक कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ, एक बार शुरू से रिवीजन करता हूँ हमने क्या पढ़ा स्वरों के बारे में। दोस्तों स्वरों के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। ऋषि प्रणाली आशुलिपि में स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों आपके मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर, और आपके एक होते हैं हल्के बिंदु और हल्के डैश वाले स्वर। दोस्तों इन दोनों में से इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर। अगर आपको मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वरों की मात्राओं का ज्ञान है, तो आपको हल्के बिंदु और हल्के डैश वालों के स्वरों को याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों शब्द के अनुसार आप पता कर सकते हो कि इस शब्द में आपकी छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। दोस्तों इन 6 मात्राओं को ही आपको याद रखना है, इन 6 मात्राओं को आपको याद नहीं रखना है। दोस्तों अगर आप इन टोटल 12 मात्राओं का यूज करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, आसानी से आप मात्राओं का यूज नहीं कर पाओगे, जल्दी से आप शॉर्ट हैंड लिखते समय आप मात्राएं नहीं लगा पाओगे। तो दोस्तों ये 6 मात्राओं का तो आपको ध्यान रखना ही है। तो ये 6 मात्राएं मैंने बताई थी, मोटे बिंदु और मोटे डैश वाली। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जलेबी, आपको एक शब्द याद रखना है जलेबी, और इधर आपको रखना है याद माँ चोर कूदा, आपको अगला शब्द याद रखना है। तो जलेबी से आपके दोस्तों ए की मात्रा याद रखनी थी हमें, और ए की मात्रा, और बी से आपकी बड़ी की मात्रा, और माँ चोर कूदा में हमें आ की मात्रा और ओ की मात्रा दोस्तों, और ऊ की मात्रा हमें याद रखनी है। दोस्तों कुल मिला के हमें इन 6 मात्राओं को ही याद रखना है।